युवक ने मां पिता को चापड़ से हमला कर किया मरणासन, फिर खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। प्रयागराज शहर के करेली इलाके में बेटे ने मां और पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बेटे ने खुद को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग बुझाकर युवक को किसी तरह से काबू में किया गया। घायल दंपति को उपचार के लिए एसआरएन अस्पताल भेजा गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। करेली मोहल्ले में बुधवार को दोपहर एक युवक ने किसी बात को लेकर मां पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर चापड़ से हमला कर दिया। चापड़ से हमले में दंपति मरणासन हो गए हैं। मां पिता पर हमले के बाद युवक ने खुद को जिंदा जलाने के लिए घर बंद करके आग लगा दिया। घर में परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। आग लगने से चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग जुट गए। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने किसी तरह से घर खुलवाकर युवक को कब्जे में लिया। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। ये थाना करेली क्षेत्र में जो एक गौश मोहल्ला है, इसमें सूचना मिली थी कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसको ये द्वारा उसके परिवार के सदस्य ही, जो उसके फादर हैं और उनकी मदर और बच्चे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो इसी पे तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे पहुँची और इसमें उसने चाकू से और कुल्हाड़ी से उसके परिवार के ही सदस्यों पे हमला किया था, जिससे जो घायल लोग हुए थे उनको पुलिस के द्वारा इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और जो ये आरिफ है, इसको भी पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी मोहल्ले वालों से पूछने पे ये पता लगा है कि थोड़ा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पहले भी उसके द्वारा परिवार के साथ झगड़ा किया गया था। और इसमें अभी जो सूचना मिली है कि उसकी मदर और उसकी एक सिस्टर जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तो उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हमें पता करके आपको बता देंगे। तो क्या तेजाब से भी, बोतलों से भी हमला करते? देखिए, इसने अंदर जो है वो चाकू और छुरी और कुल्हाड़ी भी रख रखी थी और उसके साथ साथ कुछ तेजाब की बोतल्स भी रख रखी थी। जब पुलिस टीम यहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए आई थी, तब उस बोतल से उस पर पुलिस टीम्स पे और जो यहाँ लोकल लोग थे जो मदद के लिए थे, उस पर हमला भी किया गया था इसके द्वारा। पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिस के लोग ऐसा कोई गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, करेली थाना के अंतर्गत 12 मार्केट के पास हम लोगों को सूचना मिली कि कोई घटना घट गई है। हम लोग भाग के आए तो यहाँ देखा तमाम लोग, काफ़ी तादाद में संख्या में पुलिसकर्मी और मोहल्ले वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे। जिस मकान में घटना हुई, उस मकान से एक व्यक्ति लगातार तेजाब की बोतलों से प्रहार कर रहा था। पुलिस वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति के ऊपर कब्जा पाया, लेकिन काफ़ी पुलिस वाले जख्मी हैं। एक लोगों की मृत्यु की शंका पाई जा रही है। कुछ लोग परिवार के सदस्य घायल हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को लेके सब मामला संज्ञान में सामने आ रहा है। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष। क्या मामला ये है कि मेरी माँ को, मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं। ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 200-500 दे दे, ठंडा हो जाए। हमेशा सब कुछ इसने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था, तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे, बात आएगी खत्म। चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब था? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर, समझ गए, मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है,
उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके, हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना, बस ये ऐसे ही चलता था, ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे, और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों, और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे, तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकनी ना बनता, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ, भाई बचाओ, भाई बचाओ, जब हम लोग बाहर आते तो उसने चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए, और दरवाजे में सिटकनी नहीं रख पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी, नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे, लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को, अली को, जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का, मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा।